रात के 4 बजे एक लड़की ने खलीलुर रहमान कमर साहब को मैसेज किया कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ। खलील साहब उठे और उससे मिलने के लिए चले गए। हाउ क्यूट। लेकिन जब वो उस लड़की के घर पहुंचे तो पता चला कि वो लड़की अकेली नहीं थी, वहाँ पे कुछ मुस्टंडे आदमी भी थे जिन्होंने इनको ना सिर्फ मारा पीटा बल्कि इनसे पैसे, मोबाइल और घड़ी वगैरह सब लूट लिया। सही कहते हैं कि सुनसान सड़क और आदमी की ठरक इंसान को बाज़ औक़ात ख़तरों में डाल देती है। बकवासियात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इमाम। खलीलुर रहमान कमर के मशहूर होने की जो वजूहात हैं उनमें उनके लिखे हुए ड्रामे आज भी दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे उनकी बदतमीजियां हैं। 2019 में खलील साहब ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था काफ कंगना, जिसे लिखा भी उन्होंने, डायरेक्ट भी उन्होंने किया और शायद थिएटर में अकेले बैठ के देखा भी उन्होंने ही था। खलील साहब की बनाई हुई फिल्म तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन उनके ड्रामे अच्छे चलते हैं। मैं टीवी ड्रामों की बात नहीं कर रहा, वो जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं ना ड्रामे, उनकी बात कर रहा हूँ। मुझमें और खलील साहब में एक बात कॉमन है कि वो भी एक ड्रामा राइटर है, मैं भी एक ड्रामा राइटर हूँ। कभी कभी मुझे सोचकर अफसोस होता है कि वो इतने मशहूर हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। लेकिन फिर ये सोचकर तसल्ली हो जाती है कि जैसी हरकतें वो कर रहे हैं, कम से कम मैं वैसी हरकतें तो नहीं कर रहा यार। हाल ही में एक न्यूज़ चैनल ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था मुकालमा विद खलीलुर रहमान कमर, वही जिसमें तागूत वाला सवाल वायरल हो गया था। इस प्रोग्राम में ज़बरदस्ती खलीलुर रहमान कमर को अल्लामा इकबाल बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। सही कहते हैं कि पीर खुद नहीं उड़ता, उसके मुरीद उसको उड़ाते हैं। खैर, ये प्रोग्राम ही मनहूस है, इससे एसोसिएटेड हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ मसला हो रहा है। हाल ही में खबर आई कि इस प्रोग्राम की होस्ट आयशा जहांजेब को डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है और काबिल मजम्मत भी है। फिर खलीलुर रहमान साहब के साथ ये वाक़या हो गया जो कि काबिल मजम्मत नहीं है। इस प्रोग्राम के तीसरे पार्टिसिपेंट थे साहिल अदीम साहब। साहिल भाई, आपको हमारा मशवरा है कि अगर कोई लड़की रात के 3-4 बजे आपको मिलने के लिए बुलाए तो मत जाइएगा। खलील साहब से एक सहाफ़ी ने पूछा कि इतनी रात को एक अजनबी लड़की से क्या लेने गए थे। इसका जवाब यह है कि वो जो भी लेने गए थे उन्हें लेने के देने पड़ गए। खलील साहब ने दिन के बजाय रात में लड़की से मिलने की वजह ये बताई। मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि डॉक्टर भी लड़की के साथ मिला हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इस केस में खलीलुर रहमान कमर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो विक्टिम हैं और ये विक्टिम ब्लेमिंग कहलाएगी। ओ भाई, उस आदमी ने विक्टिम ब्लेमिंग कर करके अपना पूरा करियर बना लिया है। बात तो सही है। खलील साहब एक ईगोइस्टिक आदमी है जिन्हें लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। बचपन में उनकी मैथ्स की टीचर ने उनसे पूछा कि 2+2 कितना होता है। इन्होंने कहा 5 होता है। टीचर ने कहा तुम गलत कह रहे हो। खलील साहब ने कहा तुम तो औरत हो, तुम्हें क्या पता। बचपन में स्कूल में साइंस की टीचर ने पूछा कि बच्चों बताओ दुनिया किसके गिर्द घूमती है। सब बच्चों ने कहा सूरज के गिर्द घूमती है। इन्होंने कहा मेरे गिर्द घूमती है। ये इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है कि सिग्नल पर जब गाड़ी रुकती है और ख्वाजा सरा भीख मांगने के लिए ताली बजाते हैं तो ये उनको थैंक यू बोलते हैं। इन्हें लगता है कि वो इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। जो लोग खलील साहब को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल या फलसफी समझते हैं उन सबसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि भाई हर बुजुर्ग की बात ना सुननी चाहिए ना माननी चाहिए, क्योंकि अहमक लोग भी तो बुड्ढे होते हैं। आखिर में सभी देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सही लोगों से इंस्पायर होना सीखें। दुनिया में एक से बढ़कर एक इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं, उन्हें पढ़ें, उन्हें सुनें। लेकिन अगर आपको खलीलुर रहमान कमर को इंटेलेक्चुअल लगते हैं तो आपको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है, अपना मुताल्ला वसी करने की ज़रूरत है। आखिर में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें।